संचालक महोदय के द्वारा अंग्रेजी भाषा में शासकीय विद्यालयों के छात्र प्रवीण हो सकें, इस उद्देश्य से उन्होंने एक बहुत ही अच्छा आयोजन हमारे मोराजी विद्यालय में श्री संजय जैन सर के माध्यम से भेजा है और हम उस प्रोग्राम में 1 घंटे में अंग्रेजी में हम कैसे अच्छे हो सकते हैं, इस बात को हम बहुत अच्छे ढंग से इनके माध्यम से सीखेंगे और वे उनकी टीम आकर के आने वाले समय में हमें और अच्छे ढंग से बताएगी कि हमें अंग्रेजी भाषा में कैसे निपुण होना है। हमारे विद्यालय की अंग्रेजी भाषा की शिक्षक आदरणीय श्रीमती अर्चना मैम, श्रीमती मनीषा जैन और श्री आलोक चतुर्वेदी सर और अर्चना गुप्ता मैम अभी आ रही हैं। तो इन सब शिक्षकों के माध्यम से अंग्रेजी भाषा का शिक्षण यहाँ नियमित रूप से होता है और अंग्रेजी भाषा का शिक्षण आप लोग प्राप्त करते हैं। इसमें नए नए ढंग से कैसे उसको किया जा सकता है तो वो हमारे श्री संजय जैन सर इसको बताएंगे। बेटा इमेज ले। कि इवन 12th क्लास तक कंप्लीट कर लेता है स्टूडेंट, कॉलेज तक कंप्लीट कर लेता है, फिर भी 5 बातें हम बोलना नहीं सीख पाते हैं। ठीक है, मेरिट आ जाते हैं बच्चे। हम लोगों ने सर्वे किया कि मेरिट आए हैं तो शायद इनसे कुछ बनता होगा, तो अनफॉर्चुनेटली दे वर आल्सो साइलेंटली टोटली मींस व्हेन इट कम्स टू स्पीक इंग्लिश तो दे वर नॉट एबल टू स्पीक। तो क्यों नहीं बोल पा रहे थे, क्या कारण था, उस पर हम लोगों ने रिसर्च किया। तो मैम हमारी जो पूरी इंग्लिश रिसर्च टीम है उसने ये पाया सर कि ये जो इंग्लिश की ग्रामर है इसमें बहुत बड़ा पार्ट है। पार्ट तो कई है, देखिए स्पोकन इंग्लिश तो स्पोकन प्रैक्टिस से ही आती है। जब तक आप बोलेंगे नहीं, जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू टू बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। तो इंग्लिश ग्रामर का ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जिसमें स्पोकन प्रैक्टिस नहीं हो। सबसे बड़ा पार्ट उसका यही था कि नॉट इवन विद अ सिंगल टॉपिक, एक सिंगल टॉपिक के साथ में उसमें इंग्लिश मतलब स्पोकन प्रैक्टिस नहीं दी गई। तो फिर हम लोगों ने तैयार किया कि स्पोकन प्रैक्टिस तैयार की जाए। तो अभी तक जो एनसीईआरटी की बुक में स्पोकन प्रैक्टिस का कुछ दिया है तो वो ये दिया है रटन बेस है कि एक पिक्चर दिया जाता है जिसपे आपसे कहा जाता है कि 10 सेंटेंस बोलो, बच्चा बोलेगा। बट ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि जब तक हमारे माइंड में इंग्लिश की थिंकिंग नहीं आएगी तो हाउ कैन वन स्टूडेंट बी एक्सपेक्टेड टू स्पीक इंग्लिश। तो थिंकिंग आना जरूरी है। हम लोगों ने ऐसे समझा उसको, साइकिल चलाना सीखना एक अलग बात है और जिससे साइकिल बनती है तो उसको रास्ता दिखाना एक अलग बात है कि इस रास्ते पर जाओ। तो अभी तक हमारी एनसीईआरटी बुक्स में जो स्पोकन इंग्लिश है या एमपी गवर्नमेंट के पीछे कहीं ले लेती है तो वो यही बताती है कि पिक्चर पर बोलो, ठीक है। तो वो प्रयोग फैल था, यदि सफल होगा तो आप कहीं सीख जाते हैं। फिर हम लोगों ने कुछ स्पोकन प्रैक्टिसेस तैयार की हैं, वो पेज आपको मिलेगा। सिर्फ एक पेज सीखना है, कितना? एक पेज सीखना, कुछ नहीं। एक पेज में भी मात्र 20 स्पोकन प्रैक्टिस से बड़ी सिंपल है। फिर अगला प्रश्न आता है कि सर ये स्पोकन प्रैक्टिस मान लीजिए आज बच्चे सीख ले रहे हैं, 10 दिन 1 महीना वो प्रैक्टिस करेंगे, उनसे कुछ बनने भी लगेगा। व्हाट विल बी नेक्स्ट? इसके बाद क्या होगा? क्योंकि जब तक किसी चीज का रिवीजन नहीं होता है, इफ दैट इज नॉट इन कंटिन्यूटी सो डेफिनेटली दैट इज फॉरगॉटन। ठीक है, तो रिवीजन और कंटिन्यूटी भी बहुत जरूरी है। प्लस वर्डिंग्स वगैरह उनके पास कहाँ से आएंगे, सिचुएशन कहाँ से आएगी। तो इसके लिए फिर हमारी रिसर्च टीम ने प्रयास किया। तो इस स्पोकन इंग्लिश को हम लोगों ने कोर्स बुक से जोड़ा है। उसका नाम इनोवेशन का नाम दिया है कि स्पोकन इंग्लिश थ्रू कोर्स बुक। तो हम जो भी टॉपिक यहाँ पर पढ़ाएंगे मतलब उसमें दिया है वो सब आपकी कोर्स बुक से उसकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमने आपको सिखाया पास्ट इंडेफिनिट टेंस,
मान लें ये तो हम लोग सब सिखाते नहीं है, लास्ट में बता देते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट अब कोर्स की बुक में बताना चाहिए कि कहाँ पास्ट इंडेफिनिट है, तो बच्चा पहचानना सीखेगा, कुछ उसकी कनेक्टिविटी बन जाती है। यदि हम उसको पैसिव वॉइस पढ़ा रहे हैं तो कोर्स बुक में बताना चाहिए कि पैसिव वॉइस कहाँ पर है, पैसिव के सेंटेंसेस कहाँ पर है कोर्स बुक में, तो बच्चा प्रैक्टिकल नॉलेज सीखेगा। अभी तक जो इंग्लिश ग्रामर में पैसिव वगैरह पढ़ाया जाता है तो बहुत गलत तरीके से पढ़ाया जाता है, एक्टिव से पैसिव में चेंज करना, पैसिव से एक्टिव में चेंज करना, ये बिल्कुल गलत तरीका है। एक्चुअली होना ये चाहिए कि इंग्लिश वाले हम लोग समझ पाएंगे इस चीज को, तो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट बनाया डायरेक्ट पैसिव वॉइस का। डायरेक्ट पैसिव वॉइस मीन्स जैसे कि माइक हैज बीन टेकन टू स्पीक समथिंग इन द क्लास, अब ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। तो माइक हैज बीन टेकन टू स्पीक समथिंग इन द क्लास, और एक्टिव में तो सोचा नहीं है। कोर्स बुक में भी जो लिखा रहेगा तो डायरेक्ट पैसिव वॉइस ही लिखा रहेगा। जैसे मान लीजिए कक्षा 5वीं का पार्ट का एक सेंटेंस है कि स्टूडेंट्स वर ग्रीटेड एंड गिवन डायरेक्शन टू सिट इन द क्लास, तो स्टूडेंट्स वर ग्रीटेड, ऐसे वॉइस है ये। तो ये डायरेक्ट पैसिव वॉइस, ऐसी चीजें जब यदि कोर्स बुक से जोड़ देंगे तो बच्चे को वही पढ़ने मिलेगा जो उपयोग में आता है। अब मान लीजिए टेंस वगैरह पढ़ाए जाते हैं तो उसमें एक सब्जेक्ट राम श्याम सीता गीता पढ़ा दिया जाता है, आई यू मिले। जब हम कोर्स बुक में जाते हैं तो सब्जेक्ट टोटली डिफरेंट हो जाते हैं। मान लीजिए अब जैसे बुक होती, आप लोग किस पास है मैथ की बुक? एक ही बुक मैथ के पास, जैसे इंग्लिश का है। हाँ, तो जैसे कोई भी सेंटेंस रहते हैं, चलिए कोई ऐड के बच्चे हैं यहाँ, हाथ खड़े करो, बुक है क्या ऐड की? एक भी वर्ड का ज्ञान नहीं है, वो कैसे अंग्रेजी सीखे? तो उस पर ये काम किया गया है। तो इसके लिए हम लोगों ने देखा कि इसमें छोटे बच्चे का पिक्चर बना हुआ है चित्र पेज में, कि छोटा बच्चा कैसे सीखा, उससे तो कोई वर्ड्स का ज्ञान होता नहीं है, वो अपनी मातृभाषा कैसे सीखा। तो उस पर रिसर्च की गई, साइकोलॉजिकली रिसर्च। उसने शब्द याद नहीं किए हिंदी के, ठीक है, उन वर्ड्स का उसने उपयोग किया। तो हम लोगों ने दिया कि हम इन बच्चों को भी रटने के लिए क्यों कहते हैं, तो इसीलिए पेज में बड़ा स्पष्ट लिखा है कि रटे मत, यूज करें। यदि आप यूज करेंगे तो अपने आप आपका शब्द कोश डेवलप हो जाएगा। तो इसीलिए इस मेथड्स का फिर नाम दिया है सी एड स्पीक, देखो जोड़ो बोलो। मतलब आपको वर्ड याद नहीं करना, आप तो देखिए, वर्ड लिस्ट दे रखिए, बस आप उनका यूज करिए, ठीक है। अब ग्रामर के नाम पे इतना हवा बना रखा है, ग्रामर को कुछ होती नहीं है, 2 लाइन की ग्रामर होती है। ग्रामर में क्या होता है, सिर्फ इज एम आर वॉज वर बी, ये वर्ब्स का उपयोग होता है, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बदलना, इसके अलावा कुछ नहीं होता ग्रामर में। तो फिर होता क्या है इंग्लिश में, होता है कि उन वर्ड्स को जोड़कर कैसे बोला जाता है। तो वो इस पर फोकस किया गया है कि आप वर्ड्स को जोड़कर कैसे बोलेंगे। जैसे वर्ब को नाउन से जोड़ा, प्रेडिकेशन से जोड़ा, एडवर्ब से जोड़ा। तो ये इन बच्चों को 20 प्रैक्टिस के माध्यम से सिखा दिया गया है कि वर्ड्स को ऐसे जोड़ा जाता है। जब उन वर्ड्स को जोड़कर बोलने का ज्ञान हो जाता है, उनके माइंड में शब्द आ जाते हैं, तो फिर वो खरीदना। अब आप समझ रहे हैं, लो लेवल के बच्चे हैं वो भी सही आंसर दे रहे हैं। बाई पेन हिंदी क्या होगी इसकी? अब आप बताइए, इतने लो लेवल के बच्चे है ना। अच्छा, ईट व्हाट, क्या खाना? ईट केक। हाँ, ईट केक हिंदी क्या होगी? खाना। खाना होगा, केक खाओ, है ना। तो अब ये देखिए, तो हमने इसमें क्या करा, बच्चे को चेयर बाय, इसका आंसर दो। चेयर टू बाय, हाँ, चेयर टू सिट हिंदी क्या होगी? चेयर बैठने के लिए। हाँ, बुक बाय, अब देखिए, बुक टू रीड की हिंदी क्या होगी? बुक पढ़ने के लिए। टीचर बाय,
टीचर टू टीच। हाँ, हिंदी क्या होगी इसकी? टीचर पढ़ाने के लिए। अब देख रहे हैं आप कौन से बच्चे किस लेवल में थे। तो बहुत अच्छा। ऐसे हमने पूछा रीड वेयर कहाँ पढ़े, आंसर क्या होगा? रीड इन क्लास। हिंदी क्या होगी इसकी? क्लास क्लास में पढ़े। सिट वेयर, सिट ऑन। अब देखिए तालियां बजा।